अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप लोग न्यू हैं ट्रेडिंग में या आप लोग ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं, तो इस वीडियो को लाज़मी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों का थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ जाए और आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। देखिए, ट्रेडिंग में बहुत सी स्ट्रेटजी होते हैं, वो आरएसआई होता है और कैंडलस्टिक होता है, बहुत सी चीज़ें होते हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं कि हमें जो ना लॉस हुआ है, इस बार हुआ है तो ये हमारा गलती था, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करता हूँ। देखिए, ये ट्रेडिंग एक जुआ जैसा है, ठीक है? और जो भाई बहन जो भी हैं ट्रेडिंग अगर लाइन पे आए हुए हैं, ट्रेडिंग में आपको लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग के लिए आपको पैसे के आने-जाने वाली चीज़ होता है ट्रेडिंग में। ये नहीं है कि आज मेरा इतना लॉस हो गया, ये मैं ये करता हूँ, वो नहीं किया। ये बिल्कुल सब बकवास चीज़ें हैं। ट्रेडिंग के लिए आप सबसे पहले ट्रेडिंग को समझना है, ठीक है? कैसे ट्रेड लगाना है, हमें कहाँ जो ना किस स्ट्रेटजी पे काम करना है। तो उसके बाद में आप जो ना ये चीज़ को समझ सकते हैं। और ट्रेडिंग में जो लोग एक बार हार गए, वो दूसरा अगर अकाउंट उसने शुरू कर दिया, दोबारा शुरू कर दिया, फिर हार गया तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, अगर इस तरह आप लोगों के साथ कभी भी हुआ, तो आप 100% जो ना इस चीज़ को समझ लें कि आपसे ये काम नहीं होगा, मज़ीद अपने को इस काम में जो ना मत डालिए। क्यों? अगर आपका एक अकाउंट अगर सस्पेंड होगा, ये नशा चढ़ जाता है आपको। दूसरा बाय करेगा, दूसरा खराब हो गया, तीसरा बाय करेगा, चौथा बाय करेगा, अगर आप फंडेड अकाउंट वगैरह बाय कर रहे हैं या आप एक्सनेक्स वगैरह इस तरह का अपने पैसे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये जितने पैसे आपके जा रहे हैं, $100 गया, $200 डाल दिया, फिर 300 कर दिया, 400, 500, 600, 700, तो ये इस तरह आप अपने पैसे लॉस कर रहे हो, यानी इस तरह आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत शातिर दिमाग चाहिए। मार्केट जो ना बहुत बहुत जो ना शातिर है। उसको हर एक मूवमेंट का पता होता है और हर एक बंदे का उसको पता है कि किस तरीके से ये बिहेव करता है। तो मार्केट शायद आपको तुक्के से कभी 1-2 ऑर्डर का आपको प्रॉफिट मिल जाए, उसके बाद में फिर आपका सारा पैसा लेके जाएगा। $100 आपने इन्वेस्ट किया, उसको आपने 500 किया, 400 किया, फिर आप ये बात मेरा नोट करें फर्स्ट टाइम, दोबारा जब आप जो ना मार्केट आपको समझ गया कि आप किस तरीके से ट्रेड को पकड़ रहे हैं, किस तरीके से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वो मार्केट दोबारा फिर अपना जो ना चाल चलेगा। पहले आपको जो ना जान देता रहता है कि तुम करो, जो करना है करो। तुम ज़्यादा से ज़्यादा 400, 500, $1000 जीत गए। तो मार्केट को इस चीज़ का पता है कि तुम दोबारा फिर आओगे, ये पैसा भी हमें मिलेगा और आप उससे 10 गुना ज़्यादा हमें दे। तो ऐसे लोग मार्केट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। बड़े-बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं, वो उन लोगों का बात अलग है। मैं बात कर रहा हूँ न्यू ट्रेडर जो जॉइन करता है, सबसे जो ना ज़रूरी बात आप लोगों को इसी चीज़ का मैं बताता हूँ, न्यू जितने भी लोग जॉइन करते हैं ट्रेडिंग, तो उन लोगों के साथ अक्सर ऐसा ही होता है। एक अकाउंट में जितना $100 गया, शायद हम लोगों ने 100 इन्वेस्ट किया तो हमें 1000 मिल गया, 500 मिल गया, फिर हमने शुरू कर दिया सेम ट्रैक अपना जो है ना चलाना, तो मार्केट इस चीज़ को समझता है कि आप किस तरीके से जीत रहे हो, तो वो अपना चाल बदल देता है। जो तरीका से तुम जीत रहे थे पहले, वो तरीका से फिर तुम नहीं जीत सकते। तो ये तुक्काबाज़ी जो ना होता है, तुक्काबाज़ी में यही होता है, तुक्काबाज़ी में कोई मार्केट को जिता नहीं सकता है, हरा नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दिया भाई। सबसे पहले अगर आपके पास 50-100 डॉलर है, तो इस तरह आपकी जो ना अगर कैपिटल $500 तक है, $1000 तक है, तो मार्केट आने से पहले ये बात सोच लीजिए कि ये पैसे मेरे गए। अगर आपने फिर बीच में छोड़ दिया तो ठीक है, नहीं तो ये एक लत लग जाएगा, नशा होता है एक। तुम अपना घर-बार बेच के इसी के ऊपर अपने जो ना सब कुछ कर देगा। तो ये फिर आपसे छूटेगा भी नहीं और ये बहुत बुरी नशा है। सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर न्यू जितने भी लोग हैं, वो पहले डेमो अकाउंट, टेस्ट अकाउंट में जो भी आपको स्ट्रेटजी देता है, आप उसमें यूज़ करें। और पहली बात ये है कि किसी को कोर्स के पैसे ना दें, क्योंकि कोर्स जो भी होता है, मैं आपको जो ना इस वीडियो में बहुत जो ना दिल से और सच बोल रहा हूँ। कोर्स जो बंदा अगर कोर्स की फ़ीस उसकी $400-500 है, तो वो कभी बाय ना करे, क्योंकि उसका कोर्स में कोई फ़ायदा नहीं होता है, वो सिर्फ़ पैसे लूटने के चक्कर में। हाँ, अगर कोई हक़-ए-लाल आपसे 10, 20, 50, $100 अगर बोले कि भई हाँ, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, थोड़ा इंस्टॉलमेंट के थ्रू मुझे दिया करो, पे फर्स्ट स्टेप में $5, $10, आपको पता है एक ट्रस्टेड बंदा है, तो आप उसको ये चीज़ें दे सकते हैं। अगर फ्री में आप लोगों को अगर सीखना है, तो ट्रेडिंग का अगर फिर भी आप लोगों ने ठान लिया कि भई नहीं ट्रेडिंग करना है, तो आपको मैं इधर बताता हूँ कि आपने ट्रेडिंग करने से पहले क्या करना है। ट्रेडिंग व्यू एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप ट्रेड को देख सकते हैं, ठीक है? और इसमें 2 इंडिकेटर आपने लगाना है, एक हायर हाई, लोअर लो, और दूसरा इंडिकेटर जो ब्लॉक्स एंड ब्रेकर और जो भी चीज़ें हैं, वो इस तरह आपको खुद ऑटोमेटिकली मेंशन करके देता है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये इंडिकेटर यूज़ करें, ठीक है? इसमें कैसे यूज़ करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट क्या करता है, मार्केट ने यहाँ अगर लो बनाया, तो ये ऊपर हाई ज़रूर बनाएगा। हाई बना लिया, तो यहाँ से फिर हायर लो बनाएगा। फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आके फिर जाएगा, हाई बनाता है। फिर हायर लो बनाता है, फिर लोअर हाई बनाता है, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर लो।
तो मार्केट इस तरह घूमता रहता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एक चीज़ को नोट नोट करें कि मार्केट कहाँ जाके टैप करके वापस आ रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये ग्रीन लाइन पे मार्केट यहाँ ऊपर गया, वापस नीचे आ गया, यहाँ तक आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ तक आ गया, थोड़ा नीचे गया, ठीक है। तो ये ऊपर हाई पे गया, फिर लो पे आया, फिर हाई पे गया, यानी ये ज़्यादातर ये जो ग्रीन लाइन है इसको तोड़ नहीं रहा मार्केट। तो आपने अभी इंतज़ार करना है, ठीक है। आपने इंतज़ार करना है किस चीज़ का, कि ये मार्केट जब नीचे आता है, नीचे आते-आते इसको टैप करके अगर यहाँ तक इसको तोड़ दिया, जो नेक्स्ट इसका कैंडल का क्लोज़ अगर इस लाइन से नीचे हुआ तो मार्केट 100% नीचे जाएगा। अगर मार्केट ने यहाँ आके फिर ऊपर जाने का जो ये कैंडल बनाता है, फेयर वैल्यू गैप बनाया, फिर रीटेस्ट किया बाद जो ना मार्केट, ये आप यहाँ से मैं आप लोगों को एक सिंपल देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं तो बनाया, यहाँ से आके थोड़ा ऊपर गया, फिर इसको जो ना रीटेस्ट किया, फिर सीधा से ऊपर चला गया। मार्केट एक बार जिस चीज़ को टैप करता है तो वहाँ एक बार ऊपर जाके फिर नीचे वहाँ आता है, तो दूसरी बार जो ना फिर ऊपर चला जाता है। तो ये आपने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, सबसे पहले आपने 1 डे के जो टाइम फ्रेम है उसमें जाके, यहाँ पे एक और चीज़ है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मार्केट यहाँ आप देख रहे हो, एक दिन का कैंडल स्टिक में ये जो टाइम फ्रेम है, आप यहाँ चेक करें इसको। मार्केट यहाँ से गया, यहाँ से ऊपर दोबारा आके इसको टच कर दिया। ये कितने दिन के बाद किया, तो ये तो 1 डे का टाइम फ्रेम। तो यहाँ ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये फिर आके इसको टच करेगा, फिर ऊपर नीचे आएगा, फिर सीधा इधर आएगा, यहाँ सीधा इस लाइन पे टच करेगा, यहाँ इस लाइन को टच करेगा, यहाँ इस लाइन को टच करेगा। जब यहाँ ये दोनों जगह में किसी एक को टच करके मार्केट यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से मार्केट ने इधर आके हायर हाई बनाया, और इसके बाद में क्या किया, तो यहाँ नीचे आया, फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे नीचे यहाँ आके फिर इसने इसको टच कर दिया, तो टच किया तो समझ लीजिए मार्केट फिर नीचे चला जाता है। तो आपने क्या करना है, मार्केट ने इधर ये फेयर वैल्यू गैप बनाया, तो आपने पेंडिंग ऑर्डर अपना इधर लगाना है, स्टॉप लॉस अपना इसके ऊपर करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस होता है, तो इसकी जो ना आपको फिर यहाँ से अगर आप ऑर्डर लगाते तो स्टॉप लॉस आपने इसके ऊपर करना है, ठीक है। तो इसकी जो ना इधर से यहाँ तक आपने अपना टीपी रखना है। तो ये 4.81 तक आपको मिल जाएगा, यानी 1 to 3 का 1 to 5 तक आपको जो ना इजीली मिल जाएगा ट्रेड। और दिन में एक ट्रेड करना है, न्यूज़ आपने देखना है। न्यूज़ कहाँ से देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आप लोगों को एक वेबसाइट देता हूँ और बहुत सी वेबसाइट है न्यूज़ के लिए। मैं यहाँ से फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको लेके आता हूँ, इधर देख, यहाँ पे आप जब आते हैं, ये यहाँ से तारीख इधर नोट करें, ये 9 मई का है। 9 मई में 2:30 में, नहीं आज के, 2:30 में यहाँ पे एफओएमसी है, मेंबर है, और उसकी मीटिंग है, जो भी है, ये भी एफओएमसी है, ये भी। ये जब ये गिरी येलो कलर के हो ना, इसमें इतना रिस्क नहीं होता है। जब यहाँ जिस पेयर में आप काम कर रहे हैं उसके सामने रेड हो गया, यूएसडीटी अगर रेड हो गया, जो टाइम था उस टाइम को आपने नोट करना है। वो टाइम में मार्केट क्या मूवमेंट देगा, जितना ऊपर जाना है वो जाएगा, और जितना नीचे उसकी कहीं भी हो गया तो वो चला जाता है। दूसरी बात देखिए, फंडेड अकाउंट्स बहुत सी क्वालिटी के होते हैं। कुछ ऐसे अकाउंट्स होते हैं कि वो न्यूज़ ट्रेडिंग को अलाउड नहीं करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं अलाउड करते हैं। तो ये चीज़ भी आपने ट्रेड लगाने से पहले न्यूज़ देखना है, क्योंकि ये मार्केट न्यूज़ पे चलता है। न्यूज़ जब भी आता है तो मार्केट का जो ना अंदर उसकी जो मूवमेंट होते हैं वो इतना फास्ट होता है, और इतना कहीं इतने से लेकर यहाँ तक एक एक कैंडल बनता है, यहाँ से लेकर इधर तक एक कैंडल बनता है। तो ये लाजमी आपने नोट करना है, और इसकी ये लिंक है फॉरेक्स फैक्ट्री डॉट कॉम पर। अगर आप सर्च करेंगे, कोई और भी कुछ बहुत सी वेबसाइट है, लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ, सब सेम ही होते हैं। अच्छा, अभी आपने क्या करना है, आपने पहले डेमो अकाउंट बनाना है। यहाँ ट्रेडिंग व्यू के अंदर यहाँ से भी आप ऑर्डर डेमो अकाउंट अपना बना के यहाँ से बाय सेल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर अभी आप लोगों के सामने सबमिट करता हूँ इधर। मैं यहाँ करता हूँ सेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग को कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जब इसको कनेक्ट किया तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। तो ये हमारा टीपी है, टीपी को खींच के यहाँ पे लेके आना है, और आपने एसएल को लेकर यहाँ, सॉरी, ये वाला एसएल को लेकर यहाँ तक आपने आना है। ओके। और लार्ज साइज़ वगैरह जो भी आपने रखना है, और उसका भी अलग से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फंडेड अकाउंट्स अगर आपने बाय किया हुआ है उसकी आपको जो ना लॉट साइज़ लाजमी आपने रिस्क रिवार्ड जो मैनेजमेंट है ये ध्यान में रख के ट्रेड करना है। इंशाल्लाह वो दूसरी वीडियो में बताता हूँ आप लोग। जब यहाँ पे आप इस तरह का ये जो आप ट्रेड को पहले पेंडिंग ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे इसमें ड्रॉ करें इसको, और फिर अपना स्टार्ट काउंट जो एंट्री होता है और स्टॉप लॉस होता है, एसएल और टीपी होता है, ये चीज़ें आपने मैन्युअली जाके पेंडिंग ऑर्डर लगाएं। और अगर आपने बाय का लगाना है तो आपने यहाँ से, आप मेटाफाई में भी कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग व्यू में डेमो अकाउंट पहले चूज़ करें, यहाँ से बाय पे इस तरह क्लिक करें तो टीपी को लेके यहाँ तक आना है अपने, और एसएल को आपने इसके नीचे रखना है, तो बाय पे क्लिक करना है। ये 2 ऑर्डर मैंने लगा दिया। अब मार्केट यहाँ आएगा तो लाजमी ऊपर जाएगा, तो यहाँ आएगा तो नीचे आएगा। यहाँ सबसे जो ना अगर इधर से निकल गया तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा है, वो
जो ना इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर इससे निकल गया तो मार्केट समझ लीजिए फिर ऊपर जाएगा। तो अगर ऊपर इसने कैंडल क्लोज कर दिया तो ये हाई को तोड़ दिया तो मार्केट इसको भी तोड़ देगा, ऊपर जाएगा, तो उसी टाइम आपने बाय का ऑर्डर प्लेस करना है। तो दोस्तों मजीद मालूमात के लिए ट्रेडिंग में क्या होता है, कैसे ट्रेड करते हैं, ए टू जेड मैं आप लोगों को इसी चैनल में वीडियो अपलोड करके आप लोगों को बताता हूँ, गाइड भी करता हूँ। और मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने पैसे को ऐसे ज़ाया ना करें। ट्रेडिंग में लाखों करोड़ों रुपए एक सेकंड में जाते हैं और लाखों करोड़ों रुपए एक सेकंड में आते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। इसमें रिस्क ज़्यादा है। 95% रिस्क होता है, लोगों को रिस्क होता है और लॉस होता है, और 5% लोग इससे प्रॉफिट कमाते हैं। तो इजाज़त करता हूँ, इस वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।